So hello students, good morning. Today we will learn about properties of rational numbers. Okay, but before we do that, let us just revise what did we learn in our previous class. ठीक है? So previous class में we saw what is rational number, and before that we saw what all are other kinds of number, है ना? Rational numbers. So all those things I have covered in details. You should go to the playlist and check chapter 1 और उसमें see in sequence. You will understand everything. ठीक है? Okay, one more thing. Since you have come to this channel, it means you are interested in studies. And if you are interested, let me assure you कि यहाँ पे you will get everything, complete knowledge and details of whatever you want to study, and you can study enjoyfully here. ठीक है? Okay, so revision of rational number is like we learned that what is a rational number. We learned in two ways, है ना? तो I'll keep my video in Hindi and English so that all the students can understand, even those who have little knowledge about English. तो देखो, हमने रैशनल नंबर दो तरीके से पढ़ी थी. पहला तरीका हमने जाना था कि कोई भी चीज जो कि लॉजिकल हो, कोई भी चीज जो कि फाइनाइट हो, कोई भी चीज मतलब कोई भी नंबर्स, ठीक है, इनको हम कह रहे थे कि भैया इसको सीधा बोल देंगे कि रैशनल नंबर है. फिर हमने एक क्वेश्चन देखा, हमने बोला कि अच्छा, ऐसा कौन सा चीज है जो कि फाइनाइट नहीं होगा या लॉजिकल नहीं होगा? क्या ऐसी भी कोई चीज होगी, ऐसा भी कोई नंबर होगा? तो हमने देखा हाँ जी, ऐसा नंबर है. हमने देखा कि रूट टू का वैल्यू निकाल के देखो, इसमें फाइनाइट आता ही नहीं, 1.414 एक्सेट्रा ये सब. अब अगर किसी को ये डाउट है कि √2 1.414 क्या क्या कैसे होता है, तो इसके पिछले वीडियो में जाकर के देखो, अच्छे से डिटेल में हमने बता रखा है. उसी तरीके से अगर मैं √3 देखूं तो हमने देखा था इसका भी फाइनाइट नहीं होता, एंडिंग नहीं होती, 1.732, बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते हैं. तो ये सारे नंबर्स हमने कहा कि भाई ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नहीं, इरैशनल. ओके, now so finally we understood that there was something called irrational number also. तो मैं इसको मिटा देता हूँ, since we have already discussed this. हमारे प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक है. तो आज इस बार हम हमारा फोकस ये है टू डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर एंड उसके प्रॉपर्टीज. सो रैशनल नंबर में फाइनली वी सॉ टू डिफरेंट थिंग. वन, आई सॉ दैट ओके, रैशनल नंबर अगर मुझे पहचानना है तो मैं तो सीधा बताऊंगा कि कोई भी चीज़ जो कि लॉजिकली समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ जो कि फाइनाइट हो, वो रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल का मतलब यही होता है. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. क्या 2.5 एक रैशनल नंबर है? इस लॉजिक के हिसाब से, इस तरीके के हिसाब से हाँ, क्योंकि 2.5 एक लॉजिकल है, मैथमेटिक्स में कुछ होता है 2.5, तो रैशनल है. 3.3921 क्या ये रैशनल है? हाँ जी, रैशनल है, बिकॉज ये फाइनाइट है. ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल एंड मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है. इसका अपना एक वैल्यू है 3. बताओ. So we were saying that okay, 2.5, 3.3921 ये भी रैशनल नंबर है. और ये अभी मैं कोई मैथमेटिक्स वाले डेफिनेशन से नहीं बात कर रहा हूँ. दिस आई एम टॉकिंग जस्ट बिकॉज हमने दो तरीके देखे थे रैशनल नंबर को समझने का. एक तरीका मैंने बोला कि भाई रैशनल का मतलब क्या होता है, तो हमने देखा कि रैशनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि लॉजिकल हो, कुछ रैशनल हो, फाइनाइट हो,
जिसका मतलब निकले, है ना, वो सारे रैशनल होते हैं। तो अभी मैं उस लॉजिक से सिर्फ देख रहा हूँ, और ये लॉजिक एक तरीके से तुम समझ लो कि शॉर्टकट है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम तुरंत पहचान करके बता दोगे हाँ ये रैशनल नंबर है या नहीं। जैसे मैं बोल देता हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक -0.5। क्या ये रैशनल है? हाँ जी, होता है, फाइनाइट है। ऐसा तो नहीं है कि अनंत तक जा रहा है, इट इज़ फाइनाइट, सो इट इज़ रैशनल। माइनस है, हाँ, इंटीजर वाली कुछ नेगेटिव वैल्यू है जो कि मैथमेटिक्स में होती है। ओके, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि -0.3 बार, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देख लिया है। तो जिसको भी कंफ्यूजन है या जो अभी इस वीडियो को नया देख रहे हैं, वीडियो को सीक्वेंस में देखो, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नाउ इफ यू सी, तो 0.3 बार जब मैंने लिखा है, सो बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब है कि रिपीटेटिव है। बार का मतलब होता है कि 0.3 अगर बार लिखा है इसके ऊपर, इसका मतलब किसके ऊपर बार है? 3 के ऊपर। तो इसका मतलब है कि 0.3 3 3 3 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तुम बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये तो रैशनल नहीं होना चाहिए, अभी आपने बोला है। लेकिन पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज मुझे पता है कि 3 के बाद क्या आना है। मुझे पता है कि 3 के बाद 3 ही आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। सो इट इज रैशनल, इट इज लॉजिकल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 0.3 बार, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 0.512 और इसके ऊपर बार लगा हुआ, क्या ये रैशनल है? ये भी रैशनल है जी, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं। नाउ अभी हमने देखा जस्ट बाय आवर लॉजिक, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू अ मैथमेटिकल वे आल्सो। सो ये सारे रैशनल है। अब let us come back to what textbook has to say. Okay, so according to our math textbook, अगर कोई पूछे आपसे कि रैशनल नंबर क्या होता है, ये तो आपके खुद के समझ के लिए हो गया, जो लेफ्ट साइड में सब कुछ मैंने बताया अभी इतना। अगर आपसे कोई मैथमेटिकली पूछता है कि बताओ भाई रैशनल नंबर क्या है, सो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज any number which can be represented in form of p divided by q, okay, where p is an integer। p क्या है? इंटीजर है भाई, इंटीजर। q क्या है? ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। एंड एक कंडीशन हमने देखा था कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर आपसे मैथमेटिकली कोई पूछता है कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एनी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके मैथमेटिक्स में, और p और q कोई भी नंबर नहीं हो सकता, वो एक इंटीजर होना चाहिए, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हमने पहले क्लासेस में देख रखे हैं कि भाई q 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। ये सब कुछ आई थिंक सेकंड क्लास में डिस्कस्ड है, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से चेक कर लेना। जो बच्चे साथ में चल रहे हैं वेरी गुड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ दिस मच इज क्लियर। अब मैथमेटिक्स का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलो देखते हैं कि जो हमने लेफ्ट साइड में डिस्कस किया है अपने समझ के हिसाब से कि 2.5 एक रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि फाइनाइट दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, कोई इन्फिनिटी तक जा नहीं रहा, लॉजिकल है, इसलिए मैंने सीधा बोल दिया रैशनल नंबर। तो क्या इस मैथमेटिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से ये रैशनल नंबर है? चलो देखते हैं जी। सो 2.5, अब देखो 2.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तुम्हें पता है ना, जब मैं पॉइंट को हटाता हूं तो हम एक 10 से नीचे डिवाइड कर देंगे, अगर मैं पॉइंट ऊपर से हटा रहा हूं तो, है ना, ये सारी चीजें आपने जूनियर क्लास में सीख रखी है।
So 2.5 is equals to nothing but 25/10. मतलब कि या तो तुम 2.5 लिख लो, ठीक है, और या तो तुम 25/10 बोल दो, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, इसलिए मैं लिखता हूं बीच में इक्वल टू, ठीक है। सो 2.5 इज इक्वल टू, मतलब 2.5 बराबर है किसके, 25/10। अब देखो क्या ये मैथ के अपने जो डिफिनेशन है रैशनल नंबर, उसको क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। 25/10 इज इन फॉर्म p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जो कि p क्या है 25, q क्या है 10, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 10 तो 0 के बराबर नहीं है, hence it is rational number। मैथमेटिकली ऑल्सो भी हम देख लिया हमने, है ना। चलो इसको देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 3.3921। बोलोगे सर ये तो सिंपल है, अभी तो आपने बताया, इसको मैं ऐसा करूंगा 33921, पॉइंट मैंने हटाया था तो इसके नीचे मैं 4 जीरो रख दूंगा, 1 2 3 4, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है सर, और ये डिनोमिनेटर जो कि q है ये तो 0 नहीं है सर, इसलिए ये तो रैशनल नंबर है। ये तो बहुत सिंपल है भाई। ओके चलो 0.5 देख लेते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, -0.5, चलो सर ये भी देख लेते हैं। तो -0.5 इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10, या तो इसी को तुम लिख सकते हो 1/2, मतलब 1/2 लिख लो, 5 डिवाइडेड बाई 10 कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें एक ही चीज है ये। 0.5 अच्छा माइनस था तो माइनस लिख देते हैं जी। अब देखो क्या ये मेरा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। क्यों, ये है p, और p एक इंटीजर होना चाहिए, तो क्या -1 एक इंटीजर है, हाँ है, हमने तो पहले देख रखा है। अगर किसी को डाउट है तो वापस से प्लेलिस्ट के हिसाब से, हमेशा मैं बोलता हूँ प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, कोई डाउट नहीं रहेगा। -1 एक इंटीजर है, बिल्कुल सर, 2 भी एक इंटीजर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर मैथमेटिकली भी समझ में आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। 0.3 बार, 0.3 बार का मतलब है सर कि 0.333 ऐसे तो इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है, इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। सिंस मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3। तुम 1 को 3 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, हमने अपने पिछले क्लासेस में करी हुई है, तो एक बार चेक करना, ठीक है। 1 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं ये आपको आता है 0.33333, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता जाता है, और इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ 0.3 बार, मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं 0.3 बार लिख देता हूँ। तो 0.3 बार और कुछ नहीं है बल्कि 1/3 ही है, और 1/3 p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखो 1/3 इज इन फॉर्म p डिवाइडेड बाई क्यू, p एंड q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर तो है भैया, सो 0.3 भी एक रैशनल नंबर है। सो यहां पे मुझे पता था कि 0.3 बार को मैं 1/3 लिखता हूं। कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा रहेगा जैसे 0.512 बार ऐसा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब 0.512 बार का मतलब क्या हुआ, 0.512, फिर से 512, फिर से 512। तो मैं ये बोल रहा हूँ ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने सर्च कर रखा है कि अगर कोई ऐसा रिपीटेटिव नंबर्स आते हैं जिसका मुझे पता है कि 512 के बाद 512 रिपीट होने वाला है, जैसे कि ये 3 के बाद 3 रिपीट होने वाला है, ओके, अगर कोई ऐसे रिपीटेटिव नंबर आते हैं तो ये 100% कोई ना कोई p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि 0.3 बार तो है, यहाँ पे 0.3 बार है। अब जैसे ही बार है तो यहाँ पे मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं इसको कैसे लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, पॉइंट हटा करके नीचे डिवाइड कर दिया था 1000 से या 10,000 से, यहाँ पे मेरे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बता रखा है
कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि रिपीटेटिव है, फॉर एग्जांपल 0.3 बार, फॉर एग्जांपल 0.512 के ऊपर बार, तो ये पक्का कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख लो 1/3 है, एक p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो वैसे ही इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कैलकुलेटर कंप्यूटर पे मार करके, बट मैं इतना एनर्जी क्यों लगाऊं? मुझे तो अभी समझना है कि रैशनल नंबर क्या होता है, मुझे इसी के ऊपर रिसर्च थोड़ी करनी है ना। तो इतना मुझे पता है कि अगर कुछ ऐसा नंबर है 512 बार है, तो कुछ ना कुछ ये p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और इसलिए मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भी रैशनल नंबर होगा। जैसे कि मेरा 0.3 बार एक रैशनल नंबर था, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि हमने जो रैशनल नंबर पढ़ा था उसको दोनों तरीके से हम वेरीफाई करके और इसको हम समझ रहे थे। पहला तरीका ये था कि हमने लॉजिकली अपने तरीके से समझ लिया था। दूसरा तरीका था कि मैथमेटिक्स ने हमें जो बताया है कि इट शुड बी इन फॉर्म p बाई क्यू एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से भी मैंने वेरीफाई करके देख लिया, और आज के बाद मुझे कोई डाउट नहीं है कि रैशनल नंबर क्या होता है। दोनों तरीके से समझ लिया मैंने, ठीक है। अब जो हमारा मेन मुद्दा है आज का टॉपिक का, ओके, वो समझते हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे क्लास इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज किसका? रैशनल नंबर्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में NOS डॉट लिख देता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो, जो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर है उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रैशनल नंबर की, वो हमें सीखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। बोलो सर मैं क्यों पढ़ूं, क्या काम, क्या जरूरत है इस चीज का, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्यों पढ़ना ये सब? हाँ, वैलिड क्वेश्चन है। मैंने ही बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए आपको। सो ये जो भी हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज एंड ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि आपको समझ होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, जो कि अभी तक आप सभी के दिमाग में बैठ चुका होगा कि रैशनल नंबर क्या है। जितना भी अभी तक हमने 3 क्लासेस और ये चौथा क्लास जो हम कर रहे हैं, इससे इतना तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि तुम सभी को पता चल गया होगा कि रैशनल नंबर क्या है। अभी जो हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल को अगर तुमसे कोई बोलता है कि ओके, दो ऐसी चीजें हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। सो अगर कहा जाता है कि x और y कुछ ऐसे चीज हैं जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, तो तुम क्या समझोगे उस बात से? ये सारी चीजें बस नेम सेक के लिए हैं, ठीक है। इट इज लाइक कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या होता है, बस। इसका बहुत ज़्यादा यूसेज, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, बट हाँ इतना है कि कल को तुम हायर क्लासेस में जाते हो और बोला जाता है कि x एंड y ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। x एंड y एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि एसोसिएटिव क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्लोजर होता क्या है, तो तुम क्या समझ पाओगे इस चीज से? हमें प्रॉपर्टीज में ये समझनी है कि क्लोजर किस प्रॉपर्टी का नाम है, किस चीज को बोलते हैं क्लोजर, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है। अब ये कलर एक प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही मैंने कलर बोला, तुम सभी को समझ में आ रहा होगा कि कलर मतलब हाँ कोई फ्लावर होगा जो कि रेड कलर का होगा, कोई फ्लावर होगा येलो कलर का होगा, कोई व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे,
मतलब उसके रंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। और तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि कलर किस चीज को बोलते हैं, तो यू वोंट बी एबल टू मेक आउट कि फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रंग होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमें यह जानना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस चिड़िया का नाम है, ऐसी क्या चीज हो, क्या कौन सी चीजों को फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सो दैट कल को हमसे कोई पूछे कि ये चीज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्या, तो हम बता सकें। ठीक है, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि नेम बता रहा है, नेम क्या बता रहा है, क्लोजर। क्लोजर मतलब क्लोज्ड, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि रैशनल नंबर क्या है, एक तरीके से रैशनल नंबर वो एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ी बॉक्स है जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है जी, जिसके अंदर होल नंबर भी आ जाता है, जिसके अंदर इंटीजर भी आ जाता है, और रैशनल नंबर तो है ही, है ना। तो इतना तो क्लियर है, इतना हमने ऑलरेडी देख रखा था कि रैशनल नंबर जब हम समझ रहे थे, है ना। जिसको भी डाउट है वो सीक्वेंस में देखो वीडियो को। ओके, नाउ क्लोजर का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोज्ड। मतलब कि अगर मेरा रैशनल नंबर का अपना एक बॉक्स है जो मैं ये बता रहा हूं, और रैशनल नंबर में मैं 4 ऑपरेशन करूंगा। 4 ऑपरेशन मतलब देखो मैथमेटिक्स में जब भी हम ऑपरेशन बोलते हैं ना, और बेसिक ऑपरेशन की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे मैंने बोला 4 बेसिक ऑपरेशन, 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या क्या होते हैं ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। जैसे कि 4 एक नंबर है, इसके ऊपर क्या ऑपरेशन हुआ, तो प्लस का ऑपरेशन हुआ, और +2 एक दूसरा नंबर है, और ये मुझे दे देता है 6। तो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब होते हैं, इनको ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो मैं इसको मिटाता हूं, ये तुम्हारा जस्ट बेसिक क्लियर करने के लिए था, इसको मैंने मिटा दिया जी। सो मैं ये बोल रहा हूं कि क्लोजर का मतलब है कि अगर एक रैशनल नंबर एक डब्बा है, एक बड़ा वाला बॉक्स है, ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है मेरे पास, इस बॉक्स के अंदर क्या है, रैशनल नंबर्स है, राइट। तो इस रैशनल नंबर में से मैं 2 रैशनल नंबर लूं, लेट्स से R1, और दूसरा रैशनल नंबर निकाला मैंने R2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रैशनल नंबर निकाला था 5, दूसरा कोई रैशनल नंबर का नाम बताओ, कोई बताओ रैशनल नंबर, 0.5 बता दें, 0.5 चलो। तो मैंने इस बॉक्स में से 2 रैशनल नंबर निकाले, एक 5 जिसका नाम रखा मैंने R1, दूसरा मैंने निकाला 0.5 जिसका नाम मैंने रखा R2। और मैं ये बोलता हूं कि इन दोनों नंबर्स में जो मैंने 4 बेसिक ऑपरेशन बताए थे, 4 बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स का, ठीक है, इन 4 बेसिक ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन करो इन दोनों नंबर में, जो नंबर आएगा वो भी इसी बॉक्स का पार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्लोजर है। समझ में आ रहा है नाम क्यों है क्लोजर, क्लोजर मतलब ये बॉक्स क्लोज्ड है, मतलब इसमें से मैंने 2 नंबर कोई भी उठाए, जो कि था R1, जो कि था R2, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया था 5, 0.5, और इनके बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन कर दूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और अगर इसका रिजल्ट भी एक नंबर आएगा, राइट, उसका R3 नाम लिख दें, R3, कोई एक नंबर आएगा और ये नंबर भी इसी बॉक्स का होना चाहिए, दैट इज ये नंबर भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है
तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब ये इस बॉक्स के अंदर क्लोज्ड है। मैं कुछ भी ऑपरेशन कर लूं दो नंबर को उठा करके, जो नंबर आएगा वो इसी बॉक्स के अंदर का आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इतना सिंपल है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है, जब आप नाम को समझने लगते हो, जब आप समझने लगते हो कि हाँ इसका ये पर्टिकुलर नाम क्यों दिया गया है, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। रटना बहुत मुश्किल है, ओहो ये क्लोजर था या ये एसोसिएटिव था, पता ही नहीं है, भूल रखे हैं एग्जाम में, कंफ्यूज हो रखे हैं। आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो बिकॉज आप समझते नहीं उस चीज को। अगर किसी साइंटिस्ट ने, किसी मैथमेटिशियन ने इसका नाम क्लोजर रखा है, तो यूं ही तो उसको सपना नहीं आ गया होगा नाम रखने के लिए। अगर किसी नंबर का नाम नेचुरल नंबर रखा है, तो यूं ही तो नहीं आ गया होगा सपना, उसने कुछ सोच के रखा होगा, राइट। तो अगर आप उसका मीनिंग को समझते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब सिर्फ ये रैशनल नंबर में ही नहीं, आगे क्या होगा कि क्लास 10 में, क्लास 12 में, बहुत जगह पे जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हो, बहुत अलग अलग चीजें पढ़ते हो, तो वहां पे इस चीज का इस्तेमाल होता है कि वो क्लोजर है, वो एसोसिएटिव है। और जब आप इस चीज की मीनिंग आज से समझने लगोगे कि क्लोजर क्या होता है, तो तुमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तुम्हें पता है कि क्लोजर मतलब कुछ भी होगा, तो एक बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे तो रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, है ना, सेट ऑफ नंबर्स हैं। और इस बॉक्स में से मैं दो नंबर कोई भी निकालूंगा, इनके ऊपर मैं बेसिक ऑपरेशन करूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एंड बेसिक ऑपरेशन करने के बाद भी एक जो मेरे पास नंबर आएगा, वो भी इसी बॉक्स में से कोई ना कोई होगा। और अगर ऐसा होता है मतलब सब कुछ बॉक्स के अंदर ही है, और इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्लोजर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। क्लियर, ओके। नाउ चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इतना बात तो हमने समझ लिया, बट एग्जांपल के साथ देखते हैं तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो जी, हमारे पास रैशनल नंबर का मतलब मेरे पास इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर ऐसा एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि इसके अंदर सारे रैशनल नंबर भरे हुए हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर बताओ तुम, कोई भी दो रैशनल नंबर। सो पहला रैशनल नंबर सर आप लो 2.5, ओके सर ले लिए। दूसरा ना रैशनल नंबर सर, बहुत आप 1 2 3 4 कर दो, आप सर 505 लो, ठीक है सर ले लिए। पहला रैशनल नंबर जी ये हो गया, दूसरा रैशनल नंबर जी ये हो गया। कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं सर? पहले तो एक बार प्लस करके देखते हैं, सबसे आसान तो वही दिखता है। चलो प्लस कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा? 507.5। क्या 507.5 एक रैशनल नंबर है? हाँ सर, ये तो अब सर रैशनल नंबर तो आप पूछोगे तो मैं यूं देख के बता दूंगा, लॉजिक के हिसाब से बता दूंगा सर, जैसा आपने मुझे यहाँ पे पढ़ाया है पिछले क्लास में। ये तो रैशनल नंबर है, वेरी गुड। चलो जी माइनस करके देखते हैं। 2.5 में से 505 को घटाया जाए अगर, तो क्या आएगा सर? ये आएगा -502.5। अब ये मत बोल देना कि सर ये कैसे आया। अब अगर माइनस करने भी नहीं आता तो तुम अपने आप को फेल कर लो और लोअर क्लास में चले जाओ, ठीक है। तो 2.5 में से अगर 5.5 बड़े नंबर को घटाया जाए तो -5.502.5 आएगा। सर ये रैशनल नंबर है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, लॉजिकल है सर। जो भी, अब तो शॉर्टकट मुझे पता है, आपने जो बताया हुआ है मैं तो देख करके बता दूंगा नंबर रैशनल है कि नहीं, वो p/q के फॉर्म में करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ओके, चलो एक और देख लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 505। अब ये तो मुझे भी कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो एक मिनट रुको। हाँ तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है 1262.5, तुम भी करके देख सकते हो। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी सर बिल्कुल रैशनल नंबर है। ओके टिक कर दो जी।
डिवीजन ले लो। 2.5 डिवाइडेड बाई 505, ये भी मैं अपना टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। तो देखते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाई 505, ये आता है 0.00495049549, ठीक है। और यहां से 5049 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको 5049 का हटा दें, ये आता है। या इतना भी करने की जरूरत है क्या? एक और तरीका था मेरे पास, देखो, मुझे फाइनली क्या जानना है, 2.5 डिवाइडेड बाई 505, यही जानना था कि ये रैशनल है कि नहीं। यहां से देखो, एक पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया जी, 0। अब देखो, 25 डिवाइडेड बाई 5050, इसको और छोटा कर सकते हैं हम। 25 वन जा, 25 टू जा 50, और 25 टू जा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 202। या यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो ये जानना है कि क्या मैं ये डिवाइड करूंगा तो जो आएगा वो रैशनल नंबर आएगा कि नहीं। तो 1 डिवाइडेड बाई 202, हाँ, p बाई क्यू के फॉर्म में है। या तो मैं सीधा यहां से भी देख के बता देता, सर आपने बोला 0.0049 और 5049 रिपीट कर रहा था, तो हमने तो देख रखा है सर, जब भी ऐसा रिपीट वाला केस आता है वो कुछ ना कुछ p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, हमने पहले समझ रखा है। तो सर ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि एक रैशनल नंबर का अगर बॉक्स हो, उसमें से दो रैशनल नंबर कोई सा भी, तुमने ही बोला था सर ये ले लो और ये ले लो, इसी तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी दो नंबर ले लिया अगर, और उसमें से ये चार बेसिक ऑपरेशन कर दिया उसी नंबर में, तो जो मुझे नंबर मिला है, जो मुझे यहां पे नंबर्स मिले हैं, क्या ये भी ऑपरेशन करने के बाद रैशनल नंबर ही है? अगर हैं तो इसका मतलब इसी डब्बे में कहीं ना कहीं वो रैशनल नंबर है। इसलिए मैं बोलता हूं कि रैशनल नंबर आर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, विथ व्हाट ऑपरेशन। ठीक है, ये बताना पड़ेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो तो करता है, बट किस ऑपरेशन पे, क्या करने पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो या तो तुम लिख दो विथ 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, या सीधा ये लिख दो कि फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी विथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। So rational number follows closure property with plus, minus, multiplication and division. इस पूरे लेक्चर में मेरा एम ये था कि तुम्हें बताएं कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। अब तुम देखोगे कि इसके बाद हम जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मैं इसी रैशनल नंबर के जगह पे जो बॉक्स मैंने रैशनल नंबर का लिया था, अगर इसके जगह पे मैंने नेचुरल नंबर का बॉक्स लिया, तो अब मैं पूछूंगा, क्वेश्चन ये होगा कि क्या नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन? क्या नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन? जैसे हम इसमें भी एक एक करके भी देख सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, हाँ, एडिशन में फॉलो कर रहा है जी, सब्सट्रैक्शन में फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक रैशनल नंबर लिया, मैंने जी दूसरा रैशनल नंबर लिया, और इनमें मैंने माइनस सब्सट्रैक्ट किया, ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद भी जो नंबर आया वो रैशनल ही आया। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को विथ रेस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। सिमिलरली रैशनल नंबर जो मैंने ये लिया था, रैशनल नंबर
follows closure property with respect to multiplication. Similarly, rational number follows closure property with respect to division. तो इसलिए मैंने एक ही साथ लिख दिया यहाँ पे। अब कल को तुमसे कोई पूछे क्या नेचुरल नंबर करते हैं, तो हाँ, नेचुरल नंबर का बॉक्स उठाओ, उसमें से कोई दो नंबर ले लो और उसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके देख लो, जो फॉलो करता है वो बोल दो कि हाँ सर ये इसमें करता है और ये इसमें नहीं करता है। एक बार तुम ये समझ गए कि क्लोजर बोलते किसको है और क्यों बोलते हैं क्लोजर, फिर तो किस बात का गम है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो रैशनल नंबर की जगह पे तुमसे कोई कुछ भी पूछ दे, रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर ही क्या, तुमसे कोई सेट की बात करने लगे कल, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, सेट की बात करने लगे और वहां पे पूछे कि क्या ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तुम बोलोगे हाँ मैं अभी करके बताता हूँ, सेट में बताओ मुझे क्या क्या चीजें हैं उस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स में से दो चीजें निकालूंगा, प्लस करके देखूंगा, अगर उसी बॉक्स के अंदर आता है तो मैं बोल दूंगा हाँ जी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मुझे सिर्फ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताना था। इसके बाद हमारे लिए चीजें रास्ता जो है आसान हो जाएंगी। आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ रैशनल नंबर नहीं, होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर के बारे में देखेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन पे करते हैं सेटिस्फाई, है ना। और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसकी भी शुरुआत ऐसे ही करेंगे, पहले समझेंगे कि एसोसिएटिव नाम का मतलब क्या हुआ, एक बार समझ गए फिर उसके बाद फिर आगे का कर लेंगे हम, और तुम देखना तुम्हारे सारे एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।